ये सुसाइड क्या होता है? बेटा, जब इंसान अपनी मर्जी से भगवान की दी हुई ज़िंदगी बिना उसकी मर्जी से ख़त्म कर लेता है ना, उसे सुसाइड कहते हैं। पापा, बट लोग सुसाइड क्यों करते हैं? बेटा, इंसान का ना अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको लेके जो सोच का दायरा है वो बहुत ही छोटा है। उसको लगता नहीं कि वो बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकता है, पर जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके सोच का दायरा इतना बड़ा हो जाता है कि उसको लगता है ये प्रॉब्लम्स कभी मुझसे फेस ही नहीं हो पाएंगी। वो अपने फ्यूचर के लिए प्लान तो लार्जर देन लाइफ बना लेता है, पर जब कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो अपने रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाता। इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है कि उसको फिर अपनी जान लेना ही सही लगता है। पापा, मैं कुछ समझी नहीं, प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। देख बेटा, मैं तेरे को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज कि एक बंदे की पढ़ाई के बाद नई नई जॉब लगी, ठीक है, उसकी सैलरी है 5,000 10,000 रुपये, ठीक है। तो वो क्या प्लान करेगा कि 2-3 साल में मैं हर महीने 1,000 2,000 रुपये जोड़ लूँ और एक 4-5 लाख की गाड़ी खरीद लूँ, ठीक है। अब साल बीतता है और उसकी कोई प्रमोशन हो जाती है या उसको कहीं और से जॉब ऑफर आ जाती है, तो जो उसकी सैलरी 10,000 थी वो 25,000 या 30,000 हो जाती है, ठीक है। अब उसकी जो सेविंग कैपेसिटी है वो 1,000-2,000 रुपये से बढ़कर 5,000 10,000 हो जाती है। पर गौर करने वाली बात यह है कि वो अपने खर्चे भी 20,000 रुपये पर ले जाता है। 30,000 रुपये सैलरी है, 20,000 रुपये खर्च कर रहा है, 10,000 रुपये सेव कर रहा है। और फिर क्या प्लान करता है कि मैंने आज से अगर मैं इस स्पीड पे सेव करूँ तो 10 साल में मैंने अपना एक मकान बना लेना है, ठीक है। फिर और थोड़ा सा टाइम बीतता है, उसका एक्सपीरियंस आता है, अच्छी क्लाइंटेज होती है, तो वो क्या करता है कि नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर लेता है। अब बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, इनकम और बढ़ गई, ठीक है, लाखों में इनकम होने लग गई, महीने का 1,00,000 रुपये बच रहा है, 2 लाख रुपये बच रहा है। तो जो सेविंग वो पहले 10,000 की कर रहा था वो 20,000 30,000 50,000 की करने लग गया। पर ये भी देखना है कि खर्चा उसका 20,000 से 50,000 हो गया, ठीक है। अब वो प्लान कर रहा है कि मैंने 10 साल में एक बड़ा घर बना लेना है, ठीक है। मेरे पास इनकम भाई 50 लाख रुपए सेविंग हो जाएगी और 1 करोड़ का मैंने घर बना लेना है। अब उस टाइम पे जब उसकी वो जो थिंकिंग लेवल है, जो उसका गोल है वो इतना बड़ा हो गया, उस टाइम पे अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है पर वो उसको फेस नहीं कर पाता, वो भूल जाता है कि मैंने स्टार्ट कहाँ से की थी, वही 2,000 3,000 रुपये से। अगर सपोज उसको 1 करोड़ की कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा कि अब तो दुनिया मेरे लिए ख़त्म है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। पर वो भूल जाता है कि अगर वो फिर से वहाँ पीछे जाएगा, पहले भी तो उसी ने सब कुछ बनाया था ना, स्टेप बाय स्टेप उसने प्रोग्रेस की थी। अब अगर लॉस हो भी गया तो वो दोबारा भी वो खुद कर सकता है। पर इंसान अपने ऊपर से भरोसा बहुत जल्दी खो देता है, इसलिए सुसाइड जैसा स्टेप उठा लेता है। पापा, क्या पैसा ही हमेशा सुसाइड का कारण होता है? नहीं बेटा, इंसान जिस चीज़ से ज़्यादा मुंह डाल लेता है ना, उसी चीज़ को खोने का या खोदने का अगर उसको डर हो जाता है तो उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा ही इंसान खोता है, कई बार कोई किसी से प्यार करता है और उससे शादी नहीं कर पाता, या फिर किसी को टॉप रैंक लाना है स्टडीज़ में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, और भी 100 कारण होते हैं जिनके कारण लोग सुसाइड कर लेते हैं। पापा, तो सुसाइड करना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है? नहीं बेटा, सुसाइड करना तो बहुत बड़ा जुर्म है। देखो, मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। सपोज कि किसी को किसी जुर्म की सज़ा मिली है 10 साल की, ठीक है, और उसने क्या किया कि 5 साल बाद जेल से भाग गया, तो क्या होगा, पुलिस उसको फिर से पकड़ लेगी। अब जब पुलिस उसको पकड़ लेगी तो उसके जो 5 साल बचे हुए थे वो भी उसे जेल में गुजारने पड़ेंगे, प्लस जेल तोड़कर जो भागा उसकी सज़ा मिलेगी वो अलग। इसी तरह भगवान ने भी हमें पहले से हमारी एज डिसाइड करके हमें धरती पर भेजा है, किसी को 60 साल के लिए, किसी को 50 साल के लिए, किसी को 70 साल के लिए। अब एक इंसान ने क्या किया, बीच में ही उसने सुसाइड कर लिया। अब जो उसकी बाकी उम्र के दुख, जो उसके कर्म बाकी थे, उसे वो भी भोगने पड़ेंगे दोबारा कर, और प्लस जो सुसाइड करने की सज़ा मिलेगी वो अलग। तो फिर इंसान को बुरे वक्त में क्या करना चाहिए? इंसान को हमेशा खुद पे भरोसा रखना चाहिए। उसे ये याद रखना चाहिए कि अगर उसने कुछ खोया है तो उसे पहले बनाया भी खुद ही था, और उसमें ये काबिलियत है कि वो उस चीज़ को दोबारा बना सकता है, और इस बार तो उसके पास एक्सपीरियंस भी है, तो सेम चीज़ दोबारा बनाने में उसको टाइम भी कम लगेगा, और वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है बेटा। वक्त ही सबसे ज़्यादा बलवान है। पापा, तो
सुख दुख में वक्त की क्या इम्पोर्टेंस है? बेटा एक बार की बात है, एक ना बहुत अमीर राजा होता है, उसकी बहुत बड़ी सल्तनत होती है। तो एक बार क्या होता है, एक महात्मा उसके सल्तनत में आते हैं और अपना डेरा लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे राजा को पता चलता है कि इतने बड़े महात्मा मेरे सल्तनत में आए हुए हैं, तो उनको वो खाने पे इनवाइट करता है। ठीक है, तो जब वो साधु उसके महल में जाते हैं, वो भी खूब सेवा करता है। वो जो परमात्मा रूपी महात्मा होते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो जाते वक्त क्या करते हैं, वो राजा को 2 पर्चियाँ देते हैं। कहते हैं, राजन जब ऐसा वक्त आएगा ना कि तुम्हें लगेगा कि तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो, तो पहली पर्ची खोल कर देख लेना। और जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो, तो दूसरी पर्ची खोल के देख लेना। ये कहकर वो जो महात्मा होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। राजा उसके बाद और शक्तिशाली हो जाता है, काफ़ी सारी सल्तनतों पे वो अपना कब्जा कर लेता है, काफ़ी सारे युद्ध जीत जाता है, बहुत अमीर हो जाता है। तो जब वो बहुत अमीर हो जाता है, तो उसे वो साधु की बात याद आ जाती है। कहता है, वो पर्ची तो मुझे खोल के देखनी चाहिए। तो वो खोल के देखता है, तो उसमें लिखा होता है, राजन ये वक्त सदा नहीं रहना। कहने का मतलब कि जो सुख है वो हमेशा के लिए नहीं है। तो इतना अहंकार में मत आ जियो राजा कि तू ही सबसे ज़्यादा बलवान है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उस राजा से बड़ा एक और राजा होता है, वो उसकी सल्तनत पे अटैक कर देता है, उसका सब कुछ छिन जाता है और उसको देश निकाला दे देता है। वो राजा को लगता है, मैं तो बहुत गरीब हो गया, अब तो मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी बचा नहीं है, मेरा मर जाना ही ठीक है। पर वो सोचता है कि मरने से पहले उस साधु की दी हुई दूसरी पर्ची भी एक बार खोल के देख लेता हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि जब बहुत दुखी हो गए तो दूसरी पर्ची देख लेना। तो जब वो दूसरी पर्ची खोलता है, तो उस पर लिखा होता है, राजन एक वक्त भी सजा नहीं रहना। कहने का मतलब कि अगर सुख हमेशा के लिए नहीं रहा, तो दुख भी हमेशा नहीं रहना। उससे राजा को हिम्मत मिलती है, वो अपने जो भरोसे वाले कुछ सैनिक होते हैं उनको इकट्ठा करता है, दोबारा उनसे युद्ध करता है और अपनी सल्तनत को वापस जी जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी मर्जी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा खुद पे, परमात्मा पे और अपनी काबिलियत पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। अगर मुझे कोई लाइफ में प्रॉब्लम हुई ना, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस यू पापा।